इससे पहले आपने पढ़ा धारा 194 कि कोई आत्महत्या कर ले या किसी की हत्या हो जाए या संदिग्ध परिस्थिति में डेड बॉडी मिले तो पुलिस पंचायतनामा भरती थी धारा 194 में। अब आते हैं धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहां कह रहे हैं मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। ये कौन से मजिस्ट्रेट हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और ये काम को पंचायतनामा भरने को ये जो मजिस्ट्रेट भरते हैं वो नायब तहसीलदार होते हैं और तहसीलदार होते हैं। तो इसका पहला बिंदु कह रहा है, जैसा कि आपने 194 में भी पढ़ा था, कि जब स्त्री के विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होने की दशा में मृत्यु की समीक्षा रिपोर्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की जाती है और उसकी जांच भी की जाती है। जांच से यहां तात्पर्य यह है कि उसके आसपास की चीजों को देखेगा। मान लीजिएगा किसी पॉइजन खाने से उसकी डेथ हुई है तो पॉइजन कौन सा था, अगर उसकी खाली डिब्बी हैगी या खाली पैकिंग है तो उससे देख के किसके द्वारा खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, इन सब बातों की भी जांच करेगा। दूसरा पॉइंट कहता है जहां कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है या महिला के साथ बलात्कार कर उसे मार दिया जाता है, ऐसी स्थिति में ये जो ऊपर के 2 शब्द कहे गए हैं कि मर जाता है या गायब हो जाता है, इनका कहने का मतलब इनका नीचे वाली लाइन से जोड़ा गया है कि पुलिस अवरक्षा से, मतलब पुलिस अवरक्षा में कोई महिला है या पुरुष है और वो पुलिस अवरक्षा में उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस जो है पंचायतनामा नहीं भरेगी। ऐसे में पंचायतनामा भरा जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। और किसी महिला के संग बलात्कार हो गया और उसे मर भी गई या मार दिया गया, ऐसी कंडीशन में चूंकि इसे जो है संगीन मामला माना गया है तो ऐसे मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरा जाएगा। अगली बात कह रहे हैं व्यक्ति या महिला पुलिस की अवरक्षा में या अन्य अवरक्षा में हो, अपनी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट जांच करेगा। जैसे यहां अधिकारिता इसलिए दे दी है, मान लीजिएगा जेल भी तो अवरक्षा है, जेल भी अवरक्षा है ना। अगर जेल में कोई व्यक्ति मर गया तो भी पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाएगा, जो उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट होगा, उस क्षेत्र का नायब तहसीलदार होगा, तहसीलदार होगा, एसडीएम होगा। अगली बात कहती है ऐसी जांच में लिए गए साक्ष्य को मामले की परिस्थिति के अनुसार उसमें लिखेगा। जैसे कि अगर सबके पास से कोई रस्सी प्राप्त हुई, कोई साड़ी जिससे उसका गला रुंधा हुआ है साड़ी प्राप्त हुई, या कोई पॉइजन का इससे पहले बताया वो शीशी प्राप्त हुई, तो उनके बारे में भी लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है जब कोई व्यक्ति मृत शरीर को जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, मतलब गड़ा हुआ है, और ये पता चलता है कि जो गड़ा हुआ व्यक्ति उसके साथ कोई अपराध हुआ था, कोई बीएनएस का अपराध हुआ था, तब ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट अनुमति लेकर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस सबको जमीन से निकलवाएगा और उसका पंचायतनामा भरेगा। ऐसी जांच या अन्वेषण में जो पंचायतनामा भरा गया है, सारी चीज जांच वांच करके और जितने भी प्रपत्र तैयार करने होते हैं वो सारे प्रपत्र तैयार करके जो निकटतम जिला अस्पताल में, अब अमूमन जिला अस्पताल में या उसके नजदीकी ही पोस्टमार्टम हाउस हैं, पहले दूर अलग अलग भी थे, अब मैक्सिमम जगह कहीं एक आध जगह अपवाद स्वरूप रह गया हो कि जिला अस्पताल से दूर हो, तो ऐसे जिला अस्पताल में जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पे 2 कांस्टेबलों के साथ भेजेगा। क्योंकि जिला अस्पताल में कह रहा हूं तो वहां जो लिखा हुआ है कि सिविल सर्जन या फिर उसको जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए नियुक्त किया है, वहां पे उनके पास भेजेगा और वो पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजेंगे वहां, जिसमें ये पता चलता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कि मृतक की मृत्यु किन कारणों से हुई है। सांस रुकने से हुई, गला रुकने से हुई, जहर खाने से हुई, सांस के रोकने से हुई, या और भी जो भी रीजन हो सकते हैं जो मेडिको लीगल में है, वो सारी चीजें लिख के वापस थाने जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. ओके।